Hi, Prince. Today we are going to start a new session. This session will make you learn how to speak, as the title suggests, bombastic English. Bombastic means ऐसा इंग्लिश जिसको हम आडंबर भरा कह सकते हैं. दैट मीन्स इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होगा दैट विल बी बिट शोइंग. तो धांसू तरीका है इंग्लिश सीखने का. सो लेट्स लर्न. इस सेशन में आप सीखेंगे एडवांस स्ट्रक्चर्स. इसमें ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिससे आप बहुत एडवांस तरीके के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. इडियोमेटिक सेंटेंसेज हैं. जनरली हम बोलते वक्त बहुत सारे फ्रेजेज इडियम्स का यूज़ करते हैं. तो हमारे रोज़मर्रे के जीवन में कौन कौन से इडियम्स ज़्यादा यूज होते हैं वो हमने इसमें डाल रखा है. और डाल रखा है फिगरेटिव यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. फिगरेटिव यूज ये होता है कि आप फिगर्स ऑफ स्पीच अगर इंग्लिश में पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगी फिगरेटिव यूजेज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या होता है. नर्सरी में मैं ये समझाता हूँ. कई बार कुछ बात कहने के हम अलग तरीका अपनाते हैं. सीधा सीधा नहीं कहा करके उसके तरीका को दूसरे तरीका से कह देते हैं. जैसे मान लो कि कोई बहुत डल है और डल को हम जस्ट अपोजिट वर्ड यूज करके कह देते हैं कि देखिए आ गए हमारे समाज के विद्वान व्यक्ति. तो अलग अलग तरीके होते हैं यूजेस करने के जिससे कि इम्फेटिकली हम अपनी बातों को कह सकते हैं. तो आई होप कि इस सेशन को आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत मजबूत कर पाएंगे. तो लेट्स एंजॉय. हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि इसमें जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस को आप बार बार बोलकर प्रैक्टिस कर लें और प्रत्येक सेंटेंसेस पर आधारित आम लाइफ में यूज होने वाले नए नए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग. हम सीखने वाले हैं एडवांस इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस. जनरल सेंटेंस है. जब हमें किसी का इंट्रोडक्शन लेना होता है तो हम बोलते हैं मे आई हैव योर इंट्रो प्लीज. क्या मैं आपका परिचय ले सकता हूं. लेकिन अब मैं सिखाने वाला हूं इसी के लिए एक एडवांस सेंटेंस. मैं हैव द प्रिविलेज ऑफ योर इंट्रोडक्शन. क्या मुझे आपके परिचय लेने का विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है. मे आई हैव द प्लीजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन. क्या मुझे आपके परिचय लेने का खुशी प्राप्त हो सकता है. मे आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर इंट्रोडक्शन. क्या मुझे आपके परिचय लेने का मौका मिल सकता है. तो देखिए ये सुंदर तरीका है यूज करने का. और आप देखो मे आई हैव द प्रिविलेज, मे आई हैव द प्लीजर, मे आई हैव द अपॉर्चुनिटी का प्रयोग आप इंट्रोडक्शन नहीं किसी और चीज में भी आप पूछ सकते हैं. इनफैक्ट जैसे नाम भी पूछना है तो मे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ आस्किंग योर नेम. मे आई हैव द प्लीजर ऑफ टेकिंग योर पेन. क्या मुझे आपके कलम लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है. मे आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग टू यू. क्या मुझे आपसे बात करने का मौका मिल सकता है. तो इस स्ट्रक्चर का आप अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं. आपको निश्चित रूप से ट्राई करना चाहिए. नाम पूछने का है तो नाम पूछने का एक तरीका यह है वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम. अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप अपना नाम बताएंगे. वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन. अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप अपना कलम देंगे. वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी. अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप मुझसे बात करेंगे. तो आई होप कि इससे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना पाएंगे. आप नाम पूछते हैं तो एक और तरीका है. किसी आपके सामने कोई अगर बड़े व्यक्ति हैं तो उनसे बोल सकते हैं योर गुड सेल्फ सर. हिंदी में भी हम ऐसा बोलते हैं कि आप हुए श्रीमान. तो वो व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति अपने आप आपको नाम बता देते हैं. सिंपल तरीका एक ये भी हो सकता है यू आर मिस्टर. आप श्रीमान जो भी नाम है वो बता देंगे. वेयर इज योर वेयर अबाउट्स. आपका ठौर ठिकाना क्या है. आपका अता पता क्या है. हाँ, मैं इस सेंटेंस में किसी और बताना चाहूंगा. कई बार इसके जगह पे आर भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है लेकिन वेयर अबाउट्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों टर्म्स में यूज किया जाता है. तो वेयर आर योर वेयर अबाउट्स और वेयर इज योर वेयर अबाउट्स. आपका अता पता क्या है. आपका ठौर ठिकाना क्या है. सो मिस्टर व्हाट नेम आर यू कॉल्ड बाई. तो श्रीमान आपको किस नाम से बुलाया जाता है. ओके टेल मी योर नेम फर्स्ट.
अच्छा, पहले आप अपना नाम बताइए। ठीक है। वेल मिस्टर, वेयर डू यू रिसाइड? अच्छा श्रीमान, आप कहाँ रहते हैं? ओके, टेल मी वेयर योर रेसिडेंस इज। ओके, बताइए आपका रेसिडेंस कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आप रहते कहाँ हैं? आर यू पुटिंग अप समवेयर लोकली? क्या आप कहीं आसपास ही रहते हैं क्या? विल यू प्लीज टेल मी व्हाट योर फादर्स नेम इज? कृपया आप मुझे बताएंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है? ये देखिए स्ट्रक्चर, व्हाट इज योर फादर्स नेम नहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि पहले का स्ट्रक्चर आके जुड़ गया है। विल यू प्लीज टेल मी व्हाट योर फादर्स नेम इज? क्या कृपया आप बताएंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है? सो व्हाट बिजनेस हैज योर फादर? तो आपके पिताजी का कौन सा व्यवसाय है, मतलब आपके पिताजी कौन सा व्यवसाय करते हैं? डू यू लिव विथ योर फैमिली मेंबर्स और अलोन? आप अपने परिवार के साथ रहते हैं या अकेले? सो यू लिव इन अ रेंटेड हाउस, हाउ ऑफन डू योर पेरेंट्स विजिट यू? तो आप तो रेंटेड घर में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, और आपके माता पिता आपसे कब कब मिलने आते हैं? व्हाट डू यू एम टू बी? जनरली हम लोग पूछते हैं व्हाट्स योर एम इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। इसी बात को थोड़ा और बेटर तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू एम टू बी? आप क्या बनने का लक्ष्य रखते हैं? वेल मिस्टर, माई बेस्ट विशेज आर विद यू। अगर कोई कहता है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो आप कह सकते हैं हाँ श्रीमान, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई हैव एवरी होप दैट यू विल कम अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने माता पिता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। यहाँ पे आई हैव एवरी होप है, इसको आप बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव एवरी होप दैट आई विल गेट सक्सेस इन माय एग्जामिनेशन, आई हैव एवरी होप दैट यू विल कम टुमारो ऑन टाइम, कि आप कल समय पर आएंगे। आई हैव एवरी होप दैट एवरीथिंग विल बी गुड इन फ्यूचर, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ भविष्य में अच्छा होगा। तो आई हैव एवरी होप को आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू टू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? अब अपने खाली समय को बिताने के लिए कौन से क्रियाकलाप करते हैं? जनरली तो हम ये बोलते हैं व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, बट दिस इज ब्यूटीफुल सेंटेंस। व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू टू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? आप अपना खाली समय बिताने के लिए कौन से क्रियाकलाप करते हैं? विच सब्जेक्ट अट्रैक्ट्स यू मोस्ट? आपको सबसे अधिक कौन सा विषय आकर्षित करता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इस सेंटेंस को कहते हैं आपको सबसे अधिक अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? जनरल सेंटेंस में हम लोग क्या बोलते रहे हैं इसको? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, विच सब्जेक्ट अट्रैक्ट्स यू मोस्ट को आप और भी कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे विच फूड अट्रैक्ट्स यू मोस्ट, विच बुक अट्रैक्ट्स यू मोस्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी अट्रैक्ट्स यू मोस्ट। तो भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बार बार सुन करके मैं जो बता रहा हूँ या अगर इम्पोर्टेंट लगे तो आप जो नए नए सेंटेंसेस मैं बोलता हूँ आप बार बार प्ले करके उसको नोट कर लें और प्रैक्टिस भी करें। व्हाट डू डू ऑन संडेज? देखो यहाँ संडेज लिखा हुआ है, अंत में एस लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक संडे की बात हो रही है। तो व्हाट डू डू ऑन संडेज? आप प्रत्येक रविवार को क्या करते हैं, मतलब आप रविवार के दिनों में क्या करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर? आप यहाँ कब से आ रहे हैं? इसी बात को आप दूसरा तरीका से ये पूछ सकते हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर? आप यहाँ कब से आ रहे हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जैसे आपके यहाँ कोई आते हैं तो ये तो हम कहेंगे नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, थोड़ा सा ऑड लगता है, तो हम लोग कहते हैं ना अच्छा कैसे आना हुआ आपका, कहते हैं कैसे पदार्पण हुआ, कैसे हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो ऐसी सेंटेंसेस के लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपके यहाँ कैसे आना हुआ। डू यू लाइक टू लिसन टू सॉन्ग्स? क्या आप संगीत सुनना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू लिसन टू सॉन्ग्स? क्या आप संगीत सुनना पसंद करते हैं? Which songs do you prefer, मेल सिंगर्स और फीमेल सिंगर्स? आप किसके गाना ज्यादा पसंद करते हैं, पुरुष गीत गाने वाले और या महिला गीत गाने वाले, महिला गायिका?
तो इस सेंटेंस को भी आप बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। हुज सॉन्ग्स, हुज फिल्म्स, हुज बुक्स डू यू प्रेफर, आप सबसे अधिक किसके किताब या किसके संगीत या जो भी है पसंद करते हैं। What role does anger play on your personality? This is a beautiful sentence. What role does anger play on your personality? आपके चेहरे पे गुस्सा कैसा लगता है? मतलब ये हुआ कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं, कैसे लगते हैं। What role मतलब कौन सी भूमिका गुस्सा आपके व्यक्तित्व पर काम करती है। तो कैसा लगता है जब आप गुस्से हो आते हैं, आप क्या करते हैं, कैसा हो आते हैं। कुड यू माइंड शेयरिंग एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? आपको अगर बुरा न लगे तो क्या आप अपने जीवन के कोई ऐसे क्षण बताएंगे जिसमें आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। एम्बैरेसिंग मोमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी भरा क्षण। जैसे मान लो कि आप किसी दिन कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बहुत शर्मिंदा होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप छिप करके आप सिगरेट पी रहे थे और आपके पिताजी ने देख लिया, अचानक वहाँ पहुँच गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या न करें। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो कुड यू माइंड शेयरिंग एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन के कोई परेशानी वाला क्षण हमसे शेयर करना पसंद करेंगे? अगर आपको बुरा न लगे तो क्या अपने जीवन का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हमसे शेयर करेंगे? What upset trouble me most, यहाँ द नहीं होगा। What upset trouble me most is you, जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है वो हो तुम। ठीक है, देखो इस सेंटेंस को भी आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो। What upset me most is how to earn money, जो सबसे मुझे परेशान करता है ज्यादा कि पैसे कैसे कमाएं। How upset me most is how to go to my office on time, सबसे ज्यादा मुझे जो परेशान करता है वो है कि मैं समय पर ऑफिस कैसे जाऊं। तो इस सेंटेंस को आप भिन्न भिन्न जगहों पे यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज करेंगे बहुत सुंदर लैंग्वेज बन जाएगा। सर वी वोंट लेट यू डाउन, देखो जब आपके बॉस ने आपको बहुत सारा काम दे दिया और कहा कि हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करोगे, तो आप वहाँ कहते हैं सर वी वोंट लेट यू डाउन, सर हम आपको निराश नहीं होने देंगे। मतलब कि आपने हमसे जो उम्मीद लगाई है हम उसको पूरा करेंगे। सर वी वोंट लेट यू डाउन, सर हम आपको निराश नहीं होने देंगे, हम आपको उदास नहीं होने देंगे। What if God appears before you, क्या हो अगर भगवान आपके सामने आ जाए? तो what if का यूज आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। What if the prime minister dies today? What if India becomes the superpower? What if the flood comes here? तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। What if का यूज, क्या हो अगर। Why don't you drop at my place sometimes? कभी मेरे यहाँ आप क्यों नहीं आते हैं? ड्रॉप का यूज किया गया है, मतलब कभी आप मेरे यहाँ टपक क्यों नहीं जाते हैं, मतलब कभी आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं, कभी आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं। ओके विल हैव चिट चैट टुमारो, ठीक है कल हम लोग बातचीत करेंगे। चिट चैट मतलब होता है इनफॉर्मल वे में बातचीत करना। ठीक है कल हम लोग बातचीत करेंगे। आई थिंक वी हैव नॉट मेट फॉर एजेस, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। फॉर एजेस होता है लंबे समय को दर्शाने के लिए। मिस्टर प्रेसिडेंट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड मिस्टर राजेश। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को बोलते हैं, या हो सकता है कि कोई संगठन हो उसका अध्यक्ष हो उसको भी प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो खास करके अमेरिका में प्रेसिडेंट को इस तरह से मिस्टर प्रेसिडेंट करके संबोधित किया जाता है। तो किसी भी अध्यक्ष का, किसी भी संगठन का अध्यक्ष है उसको भी ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट सबसे पहले मैं अपने दोस्त राजेश को आपसे परिचय कराना चाहूँगा। आई लाइक करेंट मोस्ट इन ड्राई फ्रूट्स। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट्स होता है जैसे काजू किशमिश ये सब हो गया जो सूखे हुए होते हैं फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मैं करेंट पसंद करता हूँ। करेंट बोलते हैं किशमिश को। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर दिस सेशन इज ओके आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा नहीं लगा या मैं
इसको और नहीं मानता हूँ। ओके, सो आई होप कि इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे और इन सेंटेंसेस को भिन्न-भिन्न तरीकों से यूज़ करेंगे और डेली लाइफ में आपके लिए बहुत कामयाब होने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।